नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब? जिनका भी सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2019 में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में हुआ है इनकम टैक्स में, उनके अपॉइंटमेंट लेटर आने शुरू हो गए हैं, यानी कि ईस्टर्न रीजन से। एंड एक ऐसा ही अपॉइंटमेंट लेटर किसी ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है, सो वी आर रियली थैंकफुल टू हिम। एंड मे बी आपने ये अपॉइंटमेंट लेटर किसी और वीडियो में या कहीं टेलीग्राम ग्रुप में या अपने ही टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी देख लिया हो। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस अपॉइंटमेंट लेटर एंड एनालाइज इट, क्या क्या एक्चुअली इनकम टैक्स की तरफ से आता है अपॉइंटमेंट लेटर में और क्या क्या आपको भेजना होता है वापस फिल करके, तो वो सभी हम देखने वाले हैं। तो ये 4 जून 2021 को भेजा गया था और आजकल में उनके पास रिसीव हुआ है, ठीक है। एंड एस्टेब्लिशमेंट ये आपका इनकम टैक्स हैदराबाद से है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद से। और जो आपका एसआर से जो लेटर भेजा गया था ना नॉमिनेशन, वो 13 मई 2021 को भेज दिया गया था, ठीक है। यानी कि 13-14 के आसपास पहुंच गया होगा इनके पास। एंड ये बाकी सारी बातें लिखी हुई कि भाई आपका रिकमेंडेशन हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ में फॉर इनकम टैक्स आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन। और जो आपका पेमेंट रहेगा वो 1800 रहेगा एंड 5200 से 2000 20,200 ये पहले का है, नया थोड़ा रिवाइज होकर बढ़ रहा है। अभी इसमें क्या क्या है जो अटैच है, क्या क्या इसमें भेजना होगा, ठीक है। विलिंगनेस लेटर एज पर प्रो फॉर्मा एनक्लोज है, इसके साथ ही आगे दिखाएंगे। ड्यूली फिल्ड अटेस्टेशन फॉर्म्स इन 4 सेट, 4 सेट है अटेस्टेशन फॉर्म के, वो भी दिखाएंगे। ब्लैंक दे रखे इन्होंने और वो आपको भर के भेजने होते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो तो हमेशा भेजने होते हैं आपको। ड्यूली साइंड एंड अफिक्स्ड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच अटेस्टेशन फॉर्म, सभी अटेस्टेशन फॉर्म पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाने अपने। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्यूली साइंड बाय एनी ऑफ द अथॉरिटीज मेंशन्ड एट पेज नंबर 5 ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म के 5वें नंबर पेज पे जो आपके मेंशन चीज़ें हैं उनसे सिग्नेचर होना चाहिए, उस पर अटेस्ट होना चाहिए वो। character certificate duly signed by any gazetted officer and counter signed by the district magistrate or sub divisional magistrate or their superior officer as mentioned at page number 6 of the attestation form, ठीक है। एंड ये जो अबव इंफॉर्मेशन है ये 30 जून 2021 तक पहुंच जानी चाहिए। अटेस्टेशन फॉर्म और विलिंगनेस मतलब एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो, टू ज्वाइन द ऑफर्ड पोस्ट इज नॉट रिसीव्ड बाय द गिवन डेट इट विल बी डीम्ड। हाँ, मतलब इस डेट तक अगर ये लेटर है या जो एक्सेप्टेंस फॉर्म है और ये अटेस्टेशन फॉर्म है ये नहीं पहुँचते हैं तो ये माना जाएगा कि ये जॉब को नहीं लेना चाहते, बट भेजे देना है और वो जॉब लेंगे भी। दिस ऑफर इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, education qualification certificate, date of birth certificate and caste certificate, verification of character and antecedents and medical fitness। वो फॉर्मेलिटीज़ आपकी जो पूरी करनी है, मतलब कि कैरेक्टर आपका जो बैकग्राउंड कैसा रहा आपका, कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है आप पे, और मेडिकल फिटनेस वगैरह और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सभी वेरीफाई करने के बाद ही आपको अपॉइंट किया जाएगा। अपॉन द वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट इट इज़ if the claim is found to be false, the offer will be cancelled without assigning any further reasons, and this will be without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the Indian Penal Code। और मतलब अगर फॉल्स सर्टिफिकेट आप बनाते हो या कुछ गलत जानकारी देते हो तो उसके तहत आपके अगेंस्ट आईपीसी के तहत प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। एंड अप्रूवल जो आपका इनकम टैक्स आंध्र प्रदेश और से अप्रूवल होके ये आपके पास लेटर आया, ठीक है। ये तो हुआ आपका जो फर्स्ट पेज मेन लेटर है, एंड इसके साथ जो अटैचमेंट है वो भी आगे देखते हैं हम। सो ये है आपका अटेस्टेशन फॉर्म एंड इसमें आपका एक यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, ठीक है। और ये कुछ आपकी बातें कही हुई हैं जिसमें आपको मंजूरी देनी है अपनी सिग्नेचर करके। और द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन है और सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन दिस अटेस्टेशन फॉर्म वुड amount to disqualification and is likely to render the candidates unfit for employment under the government। and बाकी सभी फॉर्मेलिटीज़ हैं। अगर कभी डिबार्ड हुए या डिटेन कन्विक्टेड हैं या इस तरह कोई भी आपके अगेंस्ट हुआ है तो आप बताइए अभी। और द अथॉरिटी टू होम द अटेस्टेशन फॉर्म हैज़ बीन सेंट अर्लियर एज द केस में फाइलिंग विच इट इज़ विल डीम्ड टू बी एक्सप्रेशन ऑफ। अगर आपके साथ कोई
क्रिमिनल केस हुआ है, पहले हुआ, वो भी क्लियर हो चुका है, तो वो मेंशन ज़रूर करें। अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो वो आपका सप्रेशन माना जाएगा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का, आपने सच को छुपाया है। तो जो भी हुआ आपके साथ, वो कोई केस है, कोई झूठा केस है, वो कोई पेंडिंग केस है, तो वो आप ज़रूर मेंशन करें। इससे क्या होगा कि जब भी आपका केस क्लियर होता है, पहली बात तो मोस्टली आपका चांसेस होते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है एंड मजिस्ट्रेट की परमिशन से और ऑल दैट। अगर पेंडिंग है या पहले कुछ केस हुआ तो वो उसे ज़रूर बताएं। अगर आप कभी डिबार किए गए हो किसी भी रीज़न से और बाद में क्लियर हुए हो तो वो सभी मेंशन करें, नहीं तो आपके अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तहत आपको बाहर कर दिया जा सकता है। In the fact that the false information been furnished or that there has been suppression of factual information in attestation forms come notice and फिर वही बात है कि आप कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो या सप्रेस करते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो आपका टर्मिनेशन हो सकता है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है इन ब्लॉक में, नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर्स। अगर आपके कोई और नाम भी हैं, निकनेम्स वगैरह हैं, तो वो भी आप प्लीज़ मेंशन करें। जो भी आपका कंप्लीट नाम है, कोई भी नाम अगर आपका पार्शियल है तो आप पूरा मेंशन करें, ब्लॉग में मेंशन करें। प्रेजेंट एड्रेस जो आपका फिलहाल है, जिसने पहले कोई दिक्कत कर रखी है, ठीक है, और प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपने एसएससी फॉर्म में कुछ और डाला था, डीवी के टाइम पे कुछ और डाला है, बट अभी आपका चेंज हो गया, तो अभी आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है ना, वहीं पे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, तो वहीं डाले आप अपना जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, वहीं पे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, वहीं पे आपका मेडिकल होगा, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस, पिन कोड वगैरह आप पूरा डालें, एग्जैक्ट जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है वो पूरा डालें, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी डालें, ठीक है। होम एड्रेस इन फुल, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, दोनों सेम है तो दोनों सेम ही डालें, अगर अलग अलग तो अलग अलग डालें। अगर आप ही ओरिजिनली रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अस्वाली ईस्ट पाकिस्तान, द एड्रेस इन द कंट्री एंड डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडियन यूनियन। अगर आप पहले कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश से हो या वहाँ आपके पूर्वज थे, आप वहाँ से बिलोंग करते हो और आप माइग्रेट होके यहाँ आए, तो वो भी आप मेंशन ज़रूर करें, ठीक है। एंड अगर आप कहीं की किसी एरिया में रहे हो बीच में, और उस टाइम पे कहाँ स्टे किया आपने, किस टाइम से स्टे किया आपने, फ्रॉम टू रेजिडेंशियल एड्रेस, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द प्लेस मेंशनड इन द प्रीसीडिंग कॉलोनी, तो वो सभी आपको बताने हैं, ठीक है। इफ़ यू के इन केस ऑफ स्टे अब्रॉड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अगर आप कहीं बाहर रहे हो और पाकिस्तान भी हो सकता है उसमें, तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करें। नेम ऑफ द फादर मदर, आप अपने पिता का नाम डालिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप हस्बैंड का नाम डालिए या फादर का नाम डालिए, ठीक है। और सभी डालिए, नेम ऑफ फादर सब डालने आपका, ठीक है। नेम ऑफ फादर मदर वाइफ हस्बैंड ब्रदर सिस्टर जो भी आपके अवेलेबल हैं या नहीं भी अवेलेबल है, मतलब इन केस वो पास अवे हो चुके हैं, तो वो सभी डालिए। फादर मदर वाइफ हस्बैंड सभी दिए इन्होंने, तो सभी डालिए। नेशनलिटी, प्लेस बाई बर्थ और बाई डोमिसाइल, जहाँ का भी आपका डोमिसाइल है या जहाँ पे भी आपका बर्थ हुआ है, तो वहाँ की आप नेशनलिटी जरूर डालिए इसमें। एंड ऑक्यूपेशन इफ़ एम्प्लॉयड डिजिग्नेशन, अगर आप ऑलरेडी कहीं एम्प्लॉयड हो, मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब पे हो, प्राइवेट जॉब का कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या PSUs वगैरह हो, ठीक है, या अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट में है, तो मतलब जहाँ पे भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का है या कह सकते हो परमानेंट जॉब है, तो वो आप ज़रूर मेंशन कीजिए यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट परमानेंट पोस्टल होम एंड एड्रेस विद पिन कोड, ठीक है। प्रेजेंट आपका परमानेंट पोस्टल होम एड्रेस, अगर आप ये ऑक्यूपेशन है जो आपका, वो डलेगा आपका, फादर का है तो फादर का डालिए, मदर का है तो मदर का डालिए, वाइफ का है वाइफ का डालिए, हस्बैंड का वो ब्रदर सिस्टर का, ठीक है, वो सब डाल दिए आप। और प्रेजेंट एड्रेस भी आप डालिए, क्योंकि सभी का मोस्टली सेम ही होता है, तो आप यहाँ पे फिल कीजिए उनका विद पिन कोड। पिन कोड मेन है, पिन कोड इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। अगर आपके विद रिगार्ड टू सन है और डॉटर, अगर आपका कोई बेटा या बेटी है और वो फॉरेन कंट्री में है, तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करें। नेम, नेशनलिटी, प्लेस बाय बर्थ, जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, कंट्री जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, किस टाइम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आता आपका आपका नेशनलिटी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्रेजेंट एज, एज एट मेट्रिकुलेशन, ये सभी आपको फिल करना है।
यहाँ पे नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, आपकी जो एज 10th पे थी, और प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है, ठीक है, जहाँ से आपके पिताजी ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से, आपका रिलीजन क्या है, ठीक है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, SC ST OBC में, तो यस या नो कीजिए। अगर आप किसी में भी नहीं आते हो तो नो कीजिए, किसी भी एक में आते हो तो यस कीजिए। पंद्रह साल की एज के बाद आप कहाँ कहाँ पढ़े हो वो आपको मेंशन करना है। इस चीज़ में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, वो कह रहे हैं कि किसको डेट याद होगी किसको नहीं होगी। तो एक काम कीजिए, आप अप्रोक्स भर दीजिए वो मंथ एंड ईयर, इट्स नॉट समथिंग इम्पोर्टेंट। आप सिर्फ स्कूल का नाम भरिए, क्योंकि स्कूल का नाम तो सबको पता होता है, स्कूल या कॉलेज का नाम जो भी आपने 15 साल की एज के बाद पढ़ा है या कभी भी पढ़ा है, तो आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। तो अप्रोक्स मंथ एंड ईयर भर दीजिए लगभग अंदाजे से, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जामिनेशन पास ऑब्वियसली यस, ठीक है। एंड ये सभी डिटेल भरने के बाद आगे है, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम अपॉइंटमेंट अंडर द, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भरनी, पहले आपको भरनी थी अपने फैमिली मेम्बर की डिटेल। अगर वो कहीं ऑलरेडी ऑक्यूपेशन है, जो भी ऑक्यूपेशन है उनका, वो मेंशन कीजिए। और यहाँ पे आपको मेंशन करना, अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, या पब्लिक अंडरटेकिंग में, या ऑटोनोमस बॉडी है, या कोई ऐसा सेमी गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बॉडी है, या स्टेट गवर्नमेंट है, या PSU वगैरह है, फ्रॉम किस डेट से किस डेट तक आपकी जॉब रही है। एंड क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये जॉब लेने के लिए पहले रिज़ाइन करना पड़ेगा, चाहे आप वहाँ से टेक्निकल करिए जैसे भी करें, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या था आपका, फुल नेम ऑफ एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, जहाँ पे आपका एम्प्लॉय थे आप, वहाँ का फुल एड्रेस, और जो एम्प्लॉयर मेन वहाँ के हेड थे उनका, और रीज़न ऑफ लिविंग, प्रीवियस सर्विसेज, पिछली जॉब आपने क्यों छोड़ी, वो सभी आपको बताना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल टेम्परेरी प्रोसीडिंग ओवर हेड, अगर आप किसी मिसकंडक्ट की वजह से या आपको निकाला गया है जॉब से, आपने खुद नहीं छोड़ी, तो वो भी आप मेंशन करें, ठीक है। आप अरेस्ट किए गए हो, हाँ या नहीं, ये सभी आप ज़रूर मेंशन करना। और ये चीज़ें ही बोल रहे थे ये शुरू में कि अगर ये फॉल्स पाई जाती हैं तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। अरेस्ट किए गए हो, यस और नो, ठीक है। यहाँ पे जो भी है उस पर टिक कीजिए, इनमें से जो भी आप हो वो टिक कीजिए। प्रोसिक्यूशन हुए आपके अगेंस्ट तो वो भी कीजिए। डिटेंशन, फाइन किया गया है, कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। फिर हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, या हैव यू एवर बीन बार्ड फ्रॉम, किसी भी एग्जाम से बार्ड हुए हो, ठीक है। कन्विक्टेड हुए हो किसी ऑफेंस के लिए, मतलब मेन ये, और कहीं भी डिबार हुए, या कहीं भी आपका कोई केस वगैरह पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में, कहीं भी आपको सज़ा हुई है, या कहीं भी आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, तो वो सभी आप जरूर मेंशन कीजिए। If the answer to any of the above questions mentioned question is yes, give full particulars of the case, arrest, detention, fine, conviction, sentence, punishment, and or the nature of the case pending in the court, university, एजुकेशनल अथॉरिटी। अगर आपने अबव क्वेश्चन में से किसी का भी आंसर यस दिया है, या आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा हुआ है, तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। और किसी दो रेस्पॉन्सिबल पर्सनस का आप नाम लिखिए जो आप अपनी लोकेलिटी में जानते हो। ये इसलिए जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो वहाँ से 2 पर्सनस का ही साइन लिया जाता है। मैंने खुद 2 बार 2 अलग अलग पर्सनस का ऐसे वेरिफिकेशन कराया है। एक का LDC में हुआ था, CHSL, एंड एक का आई थिंक टाटा TCS वगैरह में हुआ था, या पता नहीं मारुति सुजुकी में कहाँ हुआ था। तो दोनों ही केस में मैंने ये करवाया है। तो आप मेंशन कीजिए जो आपके आसपास कोई ऐसे बंदे हो जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, जो आपको अच्छे से जानते हो और रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, ऑब्वियसली अबव 18। यहाँ पे आप प्लेस डेट डालिए, जहाँ पे भी आपने भरा है अपना प्लेस डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। I certified that foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under government.
कि मैंने जो भी ये इन्फॉर्मेशन दी वो सभी सच है, और कभी भूल चूक से अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, कुछ गलती हुई है तो मुझसे कोई जानकारी नहीं है। प्लेस, डेट एंड सिग्नेचर डालना आपको। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ये आपको इशू करवाना है, ठीक है, किसी भी गजटेड ऑफिसर से। सर्टिफिकेट जो साइन होगा वो गजटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, इन सब से आप करा सकते हो। ये जो मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, ये सभी मेंशन है जो इनसे आप करा सकते हो। वो सिर्फ इतना करेंगे, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्रीमती कुमारी, आप यहाँ पे खुद भर लीजिएगा ये नाम वगैरह और नीचे साइन करवा लीजिएगा उनसे, ठीक है। श्रीमती कुमारी ये आपका नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पिता का, गार्जियन का नाम आएगा, पिता का नाम आएगा ऑब्वियसली। फॉर द लास्ट इतने दिन से मैं जानता हूँ, एंड दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव द पार्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय हिम आर करेक्ट, वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। सिग्नेचर अपना स्टेटस डाल देंगे कि कहाँ क्या है उनकी पोस्ट और वगैरह वगैरह। सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा आता है, सिंपल सा होता है ये, एंड क्लास 3 और 4 सर्विसेज के लिए होता है। सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन दिस आपका नाम फॉर द लास्ट इतने ईयर्स एंड इतने मंथ्स एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, सेम ये भी है, एंड इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, और ये मेरे किसी रिलेशन में नहीं है। सिग्नेचर डेजिग्नेशन द टेस्टिंग फॉर्म इज नॉट नेसेसरी, below is not necessary in respect of appointment to class 4 post. I am satisfied about the reliability of the person who has given the above certificate of character, ठीक है। यहाँ पे ये क्लास 4 पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं होता, बट हमारा क्लास 4 नहीं है, सी है, 3 है आई थिंक अभी। तो ये सभी आपको फिल करने हैं। अभी हम देखेंगे एक्सेप्टेंस लेटर जो आता है वो भी कैसे फिल करना है। ये एक्सेप्टेंस लेटर फाइनली ये आपको फिल करना है, और ये आपका एड्रेस जो है आपको कंप्लीट अगर भेजना है तो इसी लेटर एड्रेस पे भेजना है जहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। बाहर लेटर पे भी आप ये मेंशन करना। एंड ये आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का एक्सेप्टेंस है। इसमें सिंपल ये लिखा होता है कि विद रेफरेंस टू द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट गिवन बाय द मेमोरेंडम साइटेड अबव, ये इन्होंने खुद डिटेल मेंशन कर रखी है, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड आई हैव सबमिट माई विलिंगनेस टू ज्वाइन एज मल्टीटास्किंग स्टाफ इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रीजन। सॉरी मैंने महाराष्ट्र बोल दिया था, महाराष्ट्र हमारा है। एंड यहाँ पे आपके ड्यूली फिल्ड ओरिजिनल अटेस्टेड फॉर्म 4 सेट ये आपने एनक्लोज कर रखे हैं। प्लेस, डेट आपको मेंशन करना, सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, कंप्लीट अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर कंप्लीट आपको मेंशन करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी होगी, एंड अभी काफ़ी अंधेरा भी हो गया तो इसको यहीं एंड करते हैं। होप सो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड कोशिश करें कि जिसकी मदद हो पाए उसकी ज़रूर करें, एंड स्टे फिट, स्टे हैप्पी। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।